आज आपको दिखाएंगे कि पीरा फोर्स तीसरी शेल जो है वो किस तरह लोगों की तफ्तीश करता है। हाँ साहब, इतनी खतरनाक चीज आपने ये टेबल रखा हुआ है, ये लोहे का। यानी कि अगर कोई शख्स वार्निंग से समझ जाता है तो इट इज़ गुड फॉर देम, इट इज़ गुड फॉर सोसाइटी। लोहे के हैं, इसमें हाथ वगैरह आके तो फिर कोई तशद्दुद वगैरह तो ना होता। नहीं मानते तो फिर पीरा फोर्स ने एक हवालात भी अपनी बना दी है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश भी होगी और FIR भी होगी। जो बंदा जिसका जो इशू है हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। आप समझते हैं कि पीरा फोर्स सही ना काम कर रही है फील्ड में जाके? बात ये रीजनल है, ये पहले नहीं ठाते, 2-3 मरतबा वार्निंग देते हैं। हम ये रजिस्टर चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितनी तादाद में लोग कल का निकाले जनाब डाटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 313 डिजिटल से आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाजिर खिदमत है। मैं इस वक्त पीरा ऑफिस शेखुपुरा में मौजूद हूँ। आज आपको दिखाएंगे कि पीरा फोर्स आने वाले साइलिन की कैसे दादरसी करता है और इनका इन्वेस्टिगेशन सेल, तफ्तीशी सेल जो है वो किस तरह लोगों की तफ्तीश करता है और यहाँ पे कौन कौन सी सरगर्मियाँ होती हैं और आने वाले साइलिन के साथ साथ मुलाजिम की फलाह बहबूद के वाले से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि पीरा फोर्स पंजाब में जिला की सतह पर, तहसील की सतह पर क्या इक़दाम उठा रहा है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ उमर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आज हम पीरा ऑफिस में आए हैं। पीरा ऑफिस में आप साइलिन की कैसे दादरसी करते हैं और यहाँ पे आपका तो इन्वेस्टिगेशन सेल है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में आपने हमें मालूमात फराहम करना है। और ये आपका है रिसेप्शन? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एज़ पर डायरेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की हिदायत के मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करें। आपके सामने लोग बैठे हैं, जो बंदा हमारे पास आता है विद वट एवर द इशू ही और शी इज़ फेसिंग, जिस भी रीज़न के लिए हमारे पास आते हैं, हमने हमेशा इज़्ज़त के साथ उन्हें बिठाते हैं, उनको वेट करवाते हैं, जब उनकी बारी आती है उनकी बात सुनते हैं। हमारे पास अगर 50 बंदे भी आते हैं, मेरी बड़ी ओपन डोर पॉलिसी है। जो बंदा जिसका जो इशू है हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसकी साइड ऑफ स्टोरी को सुनेंगे, वो मेंशन करेंगे उनकी एप्लीकेशन में, उनकी रिपोर्ट में, जब हम भेजते हैं ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को कि इनका क्या इशू है जिसकी वजह से इनकी कोई चीज़ है वो हमने कन्फिस्केट किया है, कोई इनको फ़ाइन इम्पोज़ किया है तो उसकी क्या रीज़न है, वो हम डिटेल से इनको बताते हैं। यहाँ पे इनको बिठाते हैं वेटिंग एरिया में, हमारे पास इंचार्ज थाने में मौजूद होते हैं जो इनको गाइड करते हैं इनकी एप्लीकेशन का प्रोसेस कहाँ तक वो पहुँच चुकी है, किस लेवल तक पहुँच चुकी है, उसका सोल्यूशन कब तक एक्सपेक्टेड है। हमारी कोशिश ये है कि हम इन लोगों को फैसिलिटेट करें। अच्छा, मोस्टली किस किस्म की शिकायत आपके पास आती है, किस तरह के लोग आपके पास शायद लेके आते हैं? इसमें मोस्टली लोग हमारे पास जो आते हैं वो इस हवाले से आते हैं कि किसी शख्स ने कोई तजावुज़ात किए हैं, इंक्रोचमेंट्स किए हैं, उसने कोई अपनी फॉर एग्जांपल कोई कार्ट ऐसी एरिया में लगा लिया जो डेजिग्नेटेड नहीं है, उसकी कार्ट को कन्फिस्केट कर लिया गया है, किसी ने सामान अपना लगाया हुआ है, कोई गुड्स हैं, कोई आइटम्स हैं, वो कन्फिस्केट हमने किए हैं, वो हम स्टेशन पे लाते हैं, उसको रिकॉर्ड में रखते हैं। तो उस हवाले से लोग आते हैं कि उनको वापस करनी है एज़ पर जो कानूनी कार्रवाई है। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा उस पर हियरिंग करते हैं, जैसे वो डायरेक्ट करते हैं कि अगर वो इनको कोई फ़ाइन करते हैं वो ये पे करते हैं और अपनी गुड्स को वापस रिसीव कर लेते हैं। चलें, आज आपके पीरा ऑफिस में आए हैं और ये आपका पुलिस स्टेशन भी है पीरा का, और पीरा का हम ये रजिस्टर चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितनी तादाद में लोग कल का निकालें जनाब डाटा कि कल आपके पास कितने लोग दादरसी के लिए आए? तीन एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास। उसमें से सर एक जो है हमारे पास ये है कि इंक्रोचमेंट रेलेवेंट है, और उसके अलावा सर एक जो है वो प्राइस कंट्रोल के मतलब है। जो प्राइस कंट्रोल के मतलब रेलिवेंट चीज़ें बनती है तो जो ज़्यादा ओवर चार्जिंग करते हैं उनके रिलेटेड किसी किस्म की भी एप्लीकेशन आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर एंट्री करते हैं, इसकी उस बंदे की दादरसी की जाती है और हर तरह की फैसिलिटेशन जो जिस तरह की उनको चाहिए होती है हम मुयसर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये जनाब पार्क हम लगाते हैं नीचे सौदा, वो इन्होंने हमें 2-3-4 मरतबा वार्निंग दी है साहब ने, लेकिन लोग नहीं मुड़ते, वो माल ठिया के ले आए हमारा। हम इधर आए हैं, हाफिज़ साहब ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया है, बिठाया है, तसल्ली से बात सुनी है और उन्होंने कहा आप इंशाल्लाह बैठें, आपकी बात थोड़ी देर बाद और सुन के आपका मसला हल कर देते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं। क्या आप समझते हैं कि पीरा फोर्स सही ना काम कर रही है फील्ड में जाके? हाँ, ये काम तो बात सही कर रही है। बात ये रीजनल है, ये पहले नहीं ठाते, 2-3 मरतबा वार्निंग देते हैं, इनका ये अच्छा रवैया है।
वार्निंग देते हैं। फिर भी बाज क्यों नहीं आते यार? वैसे ही बात है कि हाफिज साहब यहाँ पे मौजूद हैं, पीरा फोर्स के जो इंचार्ज हैं, डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो हैं, आप बाज क्यों नहीं आते? सर हमारे पास और कोई चारा नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, इधर का वो जरिया है, और कहाँ जगह कोई दे हमें उधर लगा लेते हैं। हमारे पास जगह नहीं है, हम किधर जाएं? निके निके बच्चे हैं हमारे, पौने लगाते हैं, पौनों में क्या कमा लेंगे। आप ये दरखास्त कौन सी लेके आए हैं? ये दरखास्त इधर वकील से लगाई थी ये भाई ने। क्या लिखाई थी? बहुत सामान है हमारा, चलो दे दे, मेहरबानी है इनकी। अच्छा हाफिज साहब, ये लोग आते हैं दरखास्त लेके, तो इनका आगे प्रोसीजर क्या है, किस तरह आप इनको फैसिलिटेट करते हैं? अच्छा, इसमें दो बातें हैं। पहली तो ये जो इनकी रिक्वेस्ट है कि ऑब्वियसली पॉवर्टी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे लोगों का ये इशू है, सोशल इश्यूज़ और भी हैं। उसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ डिस्कशन हमने की और एक डेजिग्नेटेड स्पॉट जो कार्ड्स के लिए वो हमने फ़िक्स किया है, ठीक है, वो बाईपास के पास, वो हम इन्हें फर्दर गाइड भी कर देंगे। पीरा फोर्स सही काम कर रही है, इंशाल्लाह काम बहुत अच्छा कर डर के भी नहीं बताना कि मेरे पास ये ऑफिसर खड़े हैं, डर के नहीं बताना। काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाजार की बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, हम इनकी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आदमी बहुत अच्छे हैं। ये अब साहब माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं और ये लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके अलावा आपने रिसेप्शन के अलावा कौन कौन सा आपने ऑफिस में सेल बनाया हुआ है तफ्तीशी और इन्वेस्टिगेशन मुलाजमीन के अलावा बूथ के वाले से, वो आप हमें दिखाएंगे? अच्छा, इसमें जी बिल्कुल मैं आपको विजिट भी करवा देता हूँ। अभी जो सीएम पंजाब की क्लियर कट डायरेक्शन है, डिप्टी कमिश्नर साहब की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं, उसमें इंप्लीमेंटेशन करवाना है एज़ पर लॉ। तो उसमें फिर हमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग जो नहीं, कुछ लोग होते हैं, हर शहर में मैं मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टिंग्स रही हैं पहले भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कम लोग होते हैं जो फोर्स कर देते हैं, फिर उनको हम लेके आते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो प्रॉपर उसका कानूनी तरीक़ाकार है, वो इन्वेस्टिगेशन रूम हमने बनाया है, वो भी मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। आप लोगों के लिए एक तरफ आसानियाँ हैं, हुकूमत पंजाब ने पीरा फोर्स बना के ख़वातीन जो बाज़ारों में आती हैं उनके लिए इक़दाम उठाए हैं कि वो अच्छे तरीके से शॉपिंग कर सकें, बाज़ार खुले हों, बाज़ार खुले होंगे, लोग आसानी से आएंगे, शॉपिंग करेंगे और चले जाएंगे। अगर आप लोग नहीं मानते तो फिर पीरा फोर्स ने एक हवालात भी अपनी बना दी है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश भी होगी, आपके ऊपर FIR भी होगी। अब हम अपने नाजरीन को वो जेल इनकी और उनका तफ्तीशी सेल जो है वो दिखाएंगे, यानी कि आगे इस तरह के भी इक़दाम उठाने जा रही है हुकूमत, अगर आप बाज़ लोग नहीं आएंगे। चलें जी। ये आपका इन्वेस्टिगेशन रूम है? जी जी बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन रूम है हमारा, यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं जिन लोगों को। हाँ साहब, इतनी खतरनाक चीज़ आपने ये टेबल रखा हुआ है, ये लोहे का। जी देखिए, बिल्कुल ये एक डेटरेंस है। अगर मैं आपको कहूँ सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँ तो इट इज़ जस्ट अ डेटरेंस। हमारा मकसद फॉर एग्जांपल किसी बंदे को तंग करना या उसको लेके आना, उसकी फैमिली को परेशान करना नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली देयर आर सम एलिमेंट्स इन सोसाइटी जिनको हार्ड हैंड के जरिए ही सिखानी पड़ती हैं चीज़ें और लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना। पीरा का नाम आते ही ज़हन में ना एक जो है सराइया चीज़ कर जाती है, पीरा फोर्स, थाने में लोग जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़े से फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी मैंने देख लिया और ऊपर ये खतरनाक चीज़ भी मैंने देख ली। जी देखें, हमारे पास सारे मेथड्स मौजूद हैं, यानी कि अगर कोई शख्स वार्निंग से समझ जाता है तो इट इज़ गुड फॉर देम, इट इज़ गुड फॉर सोसाइटी। लेकिन अगर कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं कि वो इट्स बीन 4-5 ऑलमोस्ट 6 months नाउ आई हैव बीन पोस्टेड हेयर, तो लेकिन उसके बावजूद फॉर इंस्टेंस कुछ लोग नहीं समझ रहे, तो वी आर पुश टू डू दिस। वैसे जरूरत पड़ी इन 6 माह में आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम कोई ऐसे एलिमेंट्स इस तक बात नहीं आई। फाइन्स वगैरह हमने इम्पोज किए हैं लोगों पे जो बात नहीं मानते, उसके बाद काफ़ी फ़र्क आ जाता है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इन्हें। लोहे के हैं, इसमें हाथ वगैरह आके तो फिर कोई तशद्दुद वगैरह तो ना होता? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं। हमारी फॉर इंस्टेंस जो क्राइम्स, हमारी नोयत है, हमारे एक्ट में जो क्राइम्स मौजूद है उसमें कोई इतने ज़्यादा सीरियस हीनियस क्राइम्स इन्वॉल्व नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना ऐसी ज़रूरत है इसकी पड़ी है अभी तक, अल्लाह खैर करे आगे ज़रूरत पड़े भी ना। मगर ये जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रख के ये चीज़ें तफ्तीशी मराहल जो आए आपने मुकम्मल की हैं? डायरेक्टर जनरल पीरा फ़ारूक अतीक साहब का विजन है, उसके मुताबिक बिल्कुल हम चल रहे हैं। जेल भी विज़िट करवाते हैं, जिसका आपने कहा था, ये हमारे सार्जेंट यहाँ पे ड्यूटी पे मामूर हैं, तो कोई अगर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम थाने पे लेके आते हैं, जेल में जो भी एज़ पर लॉ कार्रवाई उस पर करनी है फॉर इंस्टेंस, तो हम उनको यहाँ पे फिर रखते हैं। हमारे पास वॉशरूम भी उनके लिए मौजूद है, बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह भी मौजूद है, उस पर मज़ीद हम उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं विद टाइम। ऑब्वियसली न्यू डिपार्टमेंट इज़ फेसिंग सर्टन चैलेंजेस, तो हम उनको भी कैटर कर रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्फ्रेंस कंट्रोल रूम है
फॉर इंस्टेंस हम फ्यूचर में प्लान करते हैं, हमारे डीजी साहब का विजन है चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस पे कि हर चीज़ को हम कंप्यूटराइज्ड लेकर चलेंगे, फाइल वर्क और सारी चीज़ें। तो उसके हवाले से अगर डीजी ऑफिस हमारे साथ कोई मीटिंग्स कंडक्ट करना चाहता है, डिप्टी कमिश्नर साहब कोई मीटिंग्स चेयर करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से हम एक रूम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। अभी हमारे पास ये हेड ऑफिस से सारा फर्नीचर वगैरह भी आ चुका है, तो कुछ चीज़ें इसमें हम मजीद अभी ऐड ऑन कर रहे हैं, तो उसके बाद ये फुली फंक्शनल हो जाएगा ये रूम। अच्छा, हमने कुछ सुना भी है कि पुलिस मुलाजमीन के अलाउंसेस जो हैं और पीरा फोर्स के अलाउंसेस में इसमें कुछ डिफरेंट भी चीज़ें आई देखने को मिली, कुछ बातें हुई इस तरह की? जी जी बिल्कुल, हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। ऑलरेडी डीजी साहब की क्लियर कट डायरेक्शन है कि नंबर 1 प्रायोरिटी पे है ये चीज़ हमारे लिए। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, तो उस पर क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कुछ ऑब्जेक्शंस वगैरह रेज किए, नया इदारा बनता है, कोई भी इदारा है, आई हैव बीन वर्किंग इन अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल, जो इदारा बिल्कुल नया बनाया जाता है उसमें कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इवन पर्सनली मेरे लेवल पे भी कुछ इशू फेस करने पड़े हमें, लेकिन हमने उनको विद टाइम सॉल्व करने की कोशिश की है। और अब पुलिस मुलाजमीन जो हैं, इनकी मेजॉरिटी 90% ऑफ इशूज दे हैव बीन सॉल्व्ड रिगार्डिंग देयर पे। बाकी कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू डेज में सॉल्व हो जाएंगे जो रह गए। जी, ये हमारे सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर्स हैं मिस्टर मसूद एंड मिस्टर हैदर, ये हमारे पास 2 पोस्टेड हैं शेखुपुरा में। तो क्योंकि हमारे डीजी साहब फ़ारूक साहब, कैप्टन फ़ारूक साहब, उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर साहब शाहिद इमरान मार साहब, हम उनका विजन ये है कि हम जो चीज़ें हैं ना उनको डॉक्यूमेंटेड वे में लेके चलें, और ऑनलाइन सिस्टम्स पे, पोर्टल्स पे ज़्यादा हमारा जो है वो वर्किंग होती है। फ़ाइल वर्क को हम डिस्करेज करते हैं कि हार्ड फॉर्म में फ़ाइल्स वगैरह, और वो उसमें मैनेज करना भी मुश्किल होता है चीज़ों को, तो इनको डीजी ऑफिस की तरफ से फैसिलिटेट भी किया गया है, लैपटॉप्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। तो बाकी मज़ीद ही आपको ऐड कर देंगे इसमें कि क्या फैसिलिटीज़ है। मसूद साहब, सलाम। मसूद साहब, क्या अपने सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? कैसे आप इसको एक्टिव करते हैं, कैसे ऑनलाइन करवाते हैं, और कौन कौन सी कैटेगरी इसमें है, एप्लीकेशन का क्या तरीकाकार है जो आपके पास आती है, इस बारे में बताइएगा। बेसिकली सर सारा निज़ाम आपको पता है इस वक्त दुनिया में डिजिटल चला गया हुआ है, तो ई फोर्स ख़ास तौर पे हमारे पास आता है, जिसके अंदर आप बेसिकली ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह जमा करवाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास रिक्विजिशन फॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम अपनी नफरी को बाहर अगर बेचना है, किसी ऑफिसर ने अगर आपको रिक्वायर किया हमारे स्टेशन से, तो उसके लिए हम रिक्विजिशन फॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारा सारा काम जो है ना वो कंप्यूटर के ऊपर रेगुलरली इन करते हैं। जी नाजरीन, पीरा फोर्स में आपने देख लिया शेखुपुरा ऑफिस में डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिस में के दादरसी के लिए लोग आते हैं, उनको किस अंदाज से इनको बैठाया जाता है, उनकी कैसे दादरसी की जाती है, पूरा एक सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। सीएम मरियम नवाज ने पीरा फोर्स को पूरा एक सिस्टम बना के दे दिया है, और उस पीरा फोर्स के सिस्टम में कैप्टन फ़ारूक साहब को बिठा दिया है कि आपने लुक आफ्टर करना है, इसको देखना है। और इनकी पूरी टीम पंजाब में जहाँ जहाँ भी पीरा फोर्स लॉन्च की गई है, वो इस तनदेही से ही काम कर रही है। अब आगे इनके क्या इक़दामात होंगे, आगे इनके अलहदा इनकी जगह मुख्तस करके वहाँ पे पूरा प्रॉपर एक इनको ऑफिस बना के दिया जाएगा। हवालात भी आपने देख ली, तफ्तीश का निज़ाम भी आपने देख लिया, जदीद तफ्तीश का।